Hello everyone, welcome back. So class 12, as you know, today we are going to start our new chapter known as partnership. This chapter is very important regarding the board exam because this chapter alone contains 25 to 30 marks in the board's accountancy paper. So you have to be very careful and very focused on each and every point of this chapter. So let's start with this chapter. First we are going to start with an introduction, accounting for partnership firm fundamental. Before we going to start the partnership introduction, let me tell you that this chapter partnership is divided into three chapters, or you can say three parts. First part is partnership of admission. We call admission of a partner. Second part is retirement of a partner. Third part is death of a partner. Okay, and these are the three parts which partnership contain. At last, one chapter is also there, dissolution. Okay, so these all contain in partnership chapter. These all matter contain in partnership chapter. So you have to be very careful. Let's start. First of all, let me understand the meaning of partnership. As you know, in the class of 11 business studies, you had heard this word partnership and its definition. In that you can see there are various types of partner you had studied. So what do you mean by partnership? When two or more persons agree to share profit and loss according to partnership deed. It means that जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए वो जब राजी हो जाते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं. सिंगल पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. सिंगल पर्सन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं आ सकता. पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स आर नेसेसरी. ओके, so basically when two or more person agree to share profit and loss according to partnership deed. अब partnership deed क्या है? Written document to avoid any dispute among partners. Basically partnership deed is a written document. इस डॉक्यूमेंट में पार्टनर्स की सब डिटेल्स रिटर्न रहती है. उसमें ये भी रिटर्न रहता है कि इन केस फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स किस रेशियो में उस प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, या अगर कल को लॉस होगा तो उस लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे. इससे क्या फायदा होता है पार्टनरशिप डीड से कि आने वाले टाइम पे कोई डिस्प्यूट नहीं होता. पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता. पहले से उन सबको पता है कि रिटर्न है, कोई मुकर नहीं सकता कि मैं तो नहीं दूंगा, लॉस हो रहा है तो मैं पैसे नहीं पे करूंगा, या प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ज्यादा लूंगा. वो रिटर्न है पहले से. ओके, लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि कई सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट वो यूज नहीं करते हैं. पहली बात तो वो जो बिजनेस होंगे जिनमें रिटन डॉक्यूमेंट का यूज नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड का यूज नहीं होगा, वो लॉफुल बिजनेस नहीं होगा. लॉफुल बिजनेस जितने भी, यानी कि जो हमारी कंट्री है उसने जो लॉ बनाया है अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें बिजनेस करना है तो हर बिजनेस को पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन अगर फिर भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता है तो वो एक तो लॉफुल बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस तो है. तब क्या कंडीशन होंगी, तो उन कंडीशंस को यहाँ पे जरा ढंग से समझते हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल, पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो अगर जब पार्टनरशिप डीड ही गिवन नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा आपस में? इट विल इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स. यानी कि हम अज्यूम कर लेंगे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यही अज्यूम किया जाएगा कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा. क्लियर? पहली चीज. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू एनी पार्टनर. यानी कि जो भी पैसा इन्वेस्ट, यानी कैपिटल एक पार्टनर ने लगाया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उसे, बिना पार्टनरशिप डीड के वहां पर किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. थर्ड, interest on drawing. Drawing means when a partner withdrew some cash for personal use from the company. यानी किसी कंपनी में काम कर रहा है कोई, उसको पार्टनर है, उसने कंपनी से पैसा ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग बोलेंगे. तो एज इट इज अगर वो एज एन लोन ले रहा है तो उसे इंटरेस्ट पे करना चाहिए. अगर पार्टनरशिप डीड होती तब तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता. लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर, तो ड्राइंग के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा इंटरेस्ट. ओके. थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन लोन.
जब पार्टनरशिप डीड गिवन होगी तो उसमें मेंशन होता है कि अगर कोई कंपनी से लोन लेगा तो कितने % उसे लोन देना है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है तो ये अज्यूम किया जाता है कि चाहे कोई भी कंपनी से लोन ले उसे इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 6% चार्ज करेगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन मींस सैलरी। ओके, रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पे हो गया सैलरी। कई सारे पार्टनर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं और साथ ही साथ सैलरी भी लेते हैं, क्योंकि वो डबल काम करते हैं। एक तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है कंपनी के ऊपर और एक वो कंपनी के लिए अलग से एज एन एम्प्लॉय भी काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सैलरी भी लेते हैं और प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो चाहे वो अलग से काम क्यों ना करे उसे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, नॉट पेड। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी अलग से रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर मान लीजिए दो लोग बिजनेस कर रहे हैं साथ में एज एन पार्टनर और पार्टनरशिप डीड नहीं गिवन है, ठीक है, वो चाहते हैं एक तीसरा आदमी भी आए उनकी कंपनी में एज एन पार्टनर बन के, तो पहली बात वो एडमिशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो दोनों पार्टनर एग्री। अगर दोनों में से किसी एक पार्टनर ने भी कहा कि मैं तो इसको पार्टनर नहीं बनाऊंगा तो वो एडमिट बिजनेस में नहीं हो सकता है। कैन नॉट एडमिट अनलेस ऑल पार्टनर एग्रीड फॉर इट, यानी कि जो आपका करंट बिजनेस चल रहा है उसमें आपके पास जो करंट पार्टनर्स हैं वो करंट पार्टनर अगर एग्री नहीं है तो वहां पर एडमिशन पॉसिबल नहीं है। एडमिशन करने के लिए, नए पार्टनर के एडमिशन करने के लिए सभी पार्टनर को एग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके क्लास, सो एट द लास्ट वी आर हैविंग स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये स्पेसिमेन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको स्पेसिमेन को अपनी कॉपी में बनाना है। स्पेसिमेन मींस फॉर्मेट। जो अब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो वो स्पेसिमेन मैं आपको दे दूंगा, आपको पता होगा कौन से आइटम कहां जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक्चुअली में है क्या, ये आपको मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई थी, याद है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता था। अब यहां पर क्या होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आएगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसी से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, extension of profit and loss account in which net profit or loss is transferred to profit and loss appropriation account. Okay, so in the next class we will discuss a numerical of profit and loss appropriation account. Please make the format of it. Okay, thank you very much.